मेल इन्वेस्टिगेटर थोड़ा कम होता है, लेकिन एंगर ज्यादा दिखा पुरुषों में। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की सांसद और विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी जी जुड़ गई हैं। दिया जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। क्या रिपोर्ट्स आपको मिल रही हैं इस वक्त? राजस्थान में बिल्कुल कांटे की टक्कर दिख रही है इस वक्त। जी बिल्कुल, अभी तो पोस्टल बैलेट्स ही शुरू हुए हैं, अभी तो रियल काउंटिंग तो अब शुरू होने वाली है। लेकिन बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि पोस्टल बैलेट्स बहुत बार नेगेटिव ही होते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए बहुत पॉजिटिव समाचार हैं। लगभग सभी सीटों में हम लोग आगे चल रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है शुरू में, लेकिन आप देखिएगा बहुत ही जल्दी हम लोग सभी सीटों में लीड करेंगे। सर्वे बता रहे थे कि बराबरी का मुकाबला रहेगा, शायद किसी पार्टी को बहुमत ना मिले या कोई बहुत करीब पहुंच करके भी रह जाए। ऐसे में निर्दलियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। कांग्रेस को आगे बताया गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे बताया कि अभी तो शुरू के ही रुझान आ रहे हैं। पोस्टल बैलेट्स में बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन बहुत जल्दी जब एक्चुअल हमारे बैलेट्स खुलेंगे तब आप देखिएगा हम लोग आगे ही होंगे, और ऐसी आवश्यकता नहीं होगी कि इंडिपेंडेंस को लिया जाए, लेकिन अगर होगी तो डेफिनेटली वो लोग बीजेपी की ओर ही आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी बहुमत से सरकार बनना तय है राजस्थान। जी सर। हाँ, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि राजस्थान में बीजेपी की बड़ी समस्या यह है कि अपने ही लोग पार्टी को हराने के लिए बगावत करके मैदान में उतरे हुए हैं। तो कितना बड़ा चैलेंज आपको लगता है? देखिए, ऐसा नहीं है, हर बार ही होता है। ये तो सिर्फ बीजेपी में ही नहीं, कांग्रेस में भी होता है, हर पार्टी में होता है। कई बार आपको टिकट मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, तो इंडिपेंडेंस खड़े हो जाते हैं, लेकिन उससे कोई ज्यादा इस बार फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे लगता है कि इस बार जनता का माइंड भी बहुत क्लियर था। इनफैक्ट वोटर बहुत साइलेंट था, तो बहुत सारे वोटर्स से जब पूछा गया तो उन्होंने बहुत अपना मन नहीं बताया, लेकिन मुझे जो लगा वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जनता है। युवा बहुत सारे थे जो बहुत उत्साहित थे वोट करने के लिए, मोदी जी के लिए, और महिलाओं में भी बहुत उत्साह था। तो बिल्कुल ये आप देखिएगा ट्रांसलेट करेगा बीजेपी के ही पक्ष में। अच्छे वोटों से हमारे सभी प्रत्याशी जीतेंगे। दिया जी, आपकी अपनी सीट से क्या रिपोर्ट मिल रही है आपको? आपके तो वहां पर सहयोगी मौजूद होंगे। कल आपने कहा था कि 18,000 वोट हमारे काट दिए गए। बिल्कुल, मेरे यहाँ पर जब हमारे वोटर्स वोट करने गए तो उनके वोट नाम ही नहीं थे, तो वोट नहीं कर पाए वो। लगभग 18,000 लोगों के नाम कट गए थे वोटर लिस्ट में से। तो देखिए ये कितनी लो लेवल की पॉलिटिक्स कांग्रेस खेल रही है। मेरी ही सीट में नहीं, बहुत सारी सीटों से ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि कम से कम 1,000, 2,000, 3,000 या ज्यादा नाम कटे हुए थे वोटर लिस्ट में से। तो ये तो पूरा सोची समझी साजिश के अंतर्गत कांग्रेस ने काम किया है। उन्होंने देखा कि ठीक है, ये वोटर्स ज्यादातर बीजेपी को वोट करते हैं, उनके नाम देखिए कि किसके काटने चाहिए, किसके नहीं काटने चाहिए, और उस हिसाब से मेरे एरिया में तो 18,000 लोग उनके नाम कटे थे, और ये रिपोर्ट मैंने ऊपर तक भेजी है और इस पे कार्रवाई भी होगी। आपसे बात करते करते आपकी पार्टी कांग्रेस के बराबर आ गई। राजस्थान में 95 ईच 95 सीटों पर बराबरी की टक्कर दिखाई दे रही है। आपसे हम पहले पूछते थे प्रचार में, आप तब इस सवाल का जवाब साफ नहीं देती थी। आज तो कुछ बताइए, आपका नाम खूब लिया जाता है, बीजेपी जीती तो सीएम पद की उम्मीदवार होंगी। देखिए, इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये सारे डिसीजंस हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, टॉप लीडरशिप करती है। ये मेरे सोचने का विषय नहीं है। अभी तो ये है कि हम लोग, मैं यही देख रही हूँ कि मेरी सीट पे क्या हो रहा है और सीटों पे क्या हो रहा है। तो बिल्कुल आप देखिए नेक टू नेक हो चुका है, और बहुत जल्दी हम लोग बहुत ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि अभी शुरू के ही ये रुझान है। और शुरू के रुझान में जैसे मैंने कहा, पोस्टल बैलेट्स में बहुत बार ऊपर नीचे होता है, लेकिन इसके बाद क्लियरली हम लोग लीड करने वाले। और रिबेल्स की बात जो रजत जी ये कह रहे थे, हमने ये देखा कि आपकी पार्टी से ज्यादा लोग जो थे वो बागी उतरे, निर्दलीय उतर के उन्होंने चुनाव लड़ा। क्या आप समझती हैं दिक्कत है ये? नहीं, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। देखिए, बागी कोई नहीं होता है। अगर हमारी पार्टी के हैं तो भी हमारी पार्टी में वापस ही आएंगे, और ये सारे डिसीजंस बाद में लिए जाएंगे। अभी तो रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। कुछ ही घंटों में रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा।
दिया जी बहुत शुक्रिया, आपने बात की हमसे। दिया कुमारी हमसे बात कर रही थी। पूरी उम्मीद है उनको, उनकी पार्टी को बहुमत मिलेगा। इस वक्त आप अगर देखेंगे ऊपर टैली जो राजस्थान की बता रही है, एक सीट से कांग्रेस पार्टी आगे रुझानों में चल रही है। 96 पर कांग्रेस पार्टी आगे, 95 पर बीजेपी। लेकिन आप मध्य प्रदेश पर नजर डालें, नीचे बॉटम टैली जो चल रही है, बीजेपी लगातार एक बढ़त बना करके चल रही है। हालांकि बढ़त बहुत ज्यादा नहीं है, 10 सीटों की बढ़त है। 107 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 97 सीटों पर लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। दिया कुमारी के बारे में लेकिन पार्टी के अंदर क्या चर्चाएं रहती हैं उनके भविष्य के बारे में देवेंद्र? और सौरभ, जितना प्रोजेक्शन है और जितना हाइप किया गया, अगर बीजेपी की जीत होती है राजस्थान में तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस बात को लेकर संदेह है। निश्चित तौर पर एक परसेप्शन के तहत जरूर आगे किया गया। संदेह मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ सौरभ कि आप देखें कि वो राजपूत कम्युनिटी से आती हैं और राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे, जो कि जिनका कि बहुत बड़ा अपील है जाट वोटर्स के अंदर, उनको साइडलाइन करके अगर दिया कुमारी को आगे किया जाता है तो पार्टी के लिए एक बहुत आत्मघाती कदम होगा। मुझे लगता नहीं कि पार्टी के अंदर अभी वो थिंकिंग हमें समझ में आई कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें दिखा जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर है, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई। उनको जो सीट भी दी गई है, बहुत सेफ सीट है। कहा जाता है कि राजस्थान की बीजेपी के लिहाज से सबसे सेफ सीट है। बीजेपी किसी अननोन कार्यकर्ता को भी उस चुनाव में उतार दिया जाए तो वो जीत हासिल हो जाएगी। तो इन सारी वजहों से निश्चित तौर पर, और एक ग्लैमर है कि राजघराने परिवार से आती हैं, पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, इनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू हैं जो कि लोगों में चर्चा का विषय भी बनते हैं। तो जो एक्स फैक्टर होता है वो क्रिएट करने में सफल रही है। लेकिन अगर बीजेपी की जीत होती है, जो कि पार्टी मानकर चल रही है, तो इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इस बात को लेकर मतलब अभी तो कम से कम अब जो भी फैसला होगा वो इस बात को आधार बनाकर होगा कि लोकसभा के चुनाव में किसके मुख्यमंत्री बनने से फायदा होता है। क्योंकि सबसे बड़ी जो चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है, वो लोकसभा का चुनाव है। हामिद जी, आपसे एक सवाल मैं जानना चाहता हूं। हनुमंत बेनीवाल को हम देख रहे हैं चुनावी मैदान में उतरे हैं, वो कि खुद सांसद भी हैं। अब उनकी जो पार्टी है वो जाटों की राजनीति करते हैं। करीब 50 सीटों पर जाटों का बिल्कुल सीधा इन्फ्लुएंस आता है। क्या लगता है कि क्या वो कोई फैक्टर बन के सामने आ सकते हैं, और जाट समुदाय को जो एक लीडर चाहिए, क्या वो उसके एक बोलते हैं ना सिंगल फेस बनकर आएंगे सामने? देखिए, ये एक शुरुआती दौर में लग रहा था कि जाट इस बार बीजेपी को वोट करने वाले हैं। बीजेपी ने उसको लेकर बहुत दिनों से कोशिश भी की थी, जैसे उन्होंने सतीश पूनिया को आगे किया था, उसके बाद जो जगदीप धनखड़ उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। तो बीजेपी की कोशिश जरूर थी कि जाटों को लेकर वहाँ पे एक अच्छी पॉलिटिक्स किया जाए, लेकिन बीजेपी से चूक वहाँ हुई। कई अच्छे नेता जो जाटों के थे जिनको टिकट दिया जाना चाहिए था, जैसे कल हम लोग बात करते प्रियंका चौधरी से, उनको टिकट नहीं दिया था। सीट स्पेसिफिक देखेंगे, बीजेपी को जाटों का कुछ जगह फायदा जरूर हुआ है, लेकिन इन ब्लॉक कहेंगे कि जो एक्सपेक्टेड था कि जाट बीजेपी को वोट करें वो नहीं हुआ है। स्पेशली आप जहां जाएंगे इधर जो अशोक गहलोत का जो एरिया है वहाँ पे जाट भी कांग्रेस को वोट करते आ रहे हैं। ये एक सरप्राइज है क्योंकि जाट जनरली अशोक गहलोत के नाम पे वोट नहीं करते को लेकर। लेकिन भावेश जी, ये था कि गुर्जर वोट जो एकदम सचिन पायलट का वोट बैंक है, वो भी कंफ्यूज था कि एक मुश्त वोट वो भी कांग्रेस के पास जाएगा या नहीं जाएगा। इसको लेकर भी इंडिसिसिवनेस थी। नहीं, जनरली गुज्जर वोट वहाँ बीजेपी को वोट करता है, लेकिन पिछली बार क्योंकि सचिन पायलट बहुत आगे थे और गुज्जरों को एक एक्सपेक्टेशन था कि उनको सीएम बनाया जाएगा, तो उनको एक इन ब्लॉक वोट गया था। इसीलिए आप देखेंगे जब पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म की थी, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे गुज्जर और जाट दोनों, मैं बार बार कह रहा हूँ, गुज्जर और जाट दोनों सीट स्पेसिफिक वो कैंडिडेट को वोट करें, वो पार्टी नहीं देख रहे। वो कहीं भी बीजेपी ये क्लेम नहीं कर सकती उनको बीजेपी को वोट किया या कांग्रेस को करे, वो सीट स्पेसिफिक। दो बड़ी वीआईपी सीट्स के देखिए इस वक्त रुझान आ रहे हैं। झालार पाटन से वसुंधरा राजे 5000 वोटों से आगे चल रही हैं। वसुंधरा राजे अपनी सीट से 5000 वोट से आगे चल रही हैं। अशोक गहलोत 4700 वोटों से इस वक्त लीड कर रहे हैं अपनी सीट पर। सरदारपुरा सीट जोधपुर की सीट से लीड कर रहे हैं, 4700 वोट से जोधपुर की आगे चल रहे हैं इस वक्त अशोक गहलोत। वसुंधरा राजे झालार पाटन से 5000 वोट से वो इस वक्त आगे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोनों बड़े नेता राजस्थान के, दोनों अपनी सीटों पर इस वक्त लीड करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। सरदारपुरा सीट की अगर हम बात करें सौरभ, तो ये सीट ऐसी है जहां पर उन्हें हर कम्युनिटी का वोट आता है। जो वहां की ब्राह्मण कम्युनिटी भी है, जो कहा जाता है कि ये तो